A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए तो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन का सेकेंड पार्ट, जिसमें देखेंगे 2.14.2 संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो आज अब पिछला क्लास जो था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन से था, और उस वीडियो को पहले आप देख लें क्योंकि वहां समतुल्य धारिता का कंसेप्ट अच्छा से बताया गया है, तो उसको आप समझ लेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे संधारित्र जैसे रहेगा, आपके पास संधारित्र जैसे 4 फैराड है, 5 फैराड है, 6 फैराड है, और अगर आपको चाहिए कि हमको 8 फैराड चाहिए, संधारित्र का धारिता 8 फैराड चाहिए, इसका मतलब ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए तो आपको जो है उस संधारित्र को कंबाइन करना पड़ेगा, किस क्रम में, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि समांतर क्रम में कंबाइन करने के बाद कैसे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर C1, C2 और C3 को देखिए मैं कंबाइन कर रहा हूं एक पॉइंट पर। देखिए एक कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। तो यहां पर एक प्लस है, तो ऑफकोर्स ये जो प्लेट होगा वो प्लस का होगा। ये प्लेट जो है तीनों प्लस का हो जाएगा, और इधर वाला जो प्लेट रहेगा वो माइनस का प्लेट होगा। इधर जितना भी होगा वो माइनस का प्लेट होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो बैटरी दिया आवेश दे रहा है, तो प्लस दे रहा है इधर से, तो प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां जो आवेश है Q, यहां तक Q आ रहा है आवेश, तो अब यहां आवेश का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। एक देखिए आवेश इधर भी जा सकता है, एक आवेश इधर भी जा सकता है, और एक आवेश सीधे भी जा सकता है, ठीक है। यहां पर भी 3 कंडीशन हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो कंडीशन मतलब कि जो आवेश है जो बैटरी से निकल रहा है वो आवेश स्प्लिट कर जाएगा। यहाँ पर ये आवेश जो है इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब इसके पास 3 विकल्प है। तो कहने का मतलब यही हुआ मेरा, अगर की पॉइंट देखे इस टाइटल में, कि यहाँ पर आवेश जो है वो नियत नहीं होगा, आवेश नियत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ विभवांतर की बात करें, अगर यहाँ विभवांतर की बात करें कि ये नियत है या नहीं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नियत होगा, क्योंकि सभी प्रकार के संधारित्र को बिंदु A पर रखा गया है, पहले प्लेट को, और दूसरे प्लेट को B पर जोड़ा गया है, तो एक ही बिंदु पर जोड़ा गया है। तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर जो है वो नियत होगा। और आवेश के पास कंडीशन है, स्प्लिट कर जा रहा है, तो इधर आ जा रहा है Q1 के रूप में प्लस Q1, यहां आ जा रहा है प्लस Q2, और यहां आ जा रहा है प्लस Q3 के रूप में। सेम इसी प्रकार से माइनस Q1, यहां हो जाएगा माइनस Q2, और यहां हो जाएगा माइनस Q3। अच्छा से समझिए, यहां पर संधारित्र को समांतर क्रम में हम कनेक्ट किए हैं। एक प्लेट को, मतलब संधारित्र के सभी एक प्लेट को, पहले प्लेट को बिंदु A से और दूसरे प्लेट को अन्य बिंदु से जोड़ा गया है। इस प्रकार के संयोजन को ही कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन को। कह रहा है कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों को पहली प्लेट, देखिए पहली प्लेट को एक बिंदु, देखिए टोटल पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। देखिए दूसरा प्लेट को बी बिंदु से जोड़ दिए। इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए सभी संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु और दूसरा प्लेट को अन्य बिंदु से जोड़ा गया है। इस प्रकार के संयोजन को ही कहा जाता है संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन या संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो अब बात करते हैं कि यहाँ आवेश जो है वो वेरिएबल है, मतलब नियत नहीं है, लेकिन यहाँ विभवांतर जो है नियत है। तो अब बात कर लेते हैं कि धारिता का क्या कंसेप्ट है। तो धारिता बराबर होता है C बराबर
Q बाई V। ये आप बार बार पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को एकदम याद रखना है कि धारिता बराबर होता है Q बाई V। अगर यहाँ Q से निकालेंगे, Q को अगर अलग निकालेंगे तो रिजल्ट होगा CV। इसको भी याद रखिए क्योंकि यहाँ पर आवेश का वैल्यू आपको निकलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पहले संधारित्र की, पहले संधारित्र के लिए देखिए, पहले संधारित्र के लिए है तो पहले संधारित्र के लिए Q1 हो जाएगा। देखिए आवेश Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू CV होता है तो इसके लिए हो जाएगा C1V, क्योंकि V में तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है तो V का V ही रह जाएगा। अब दूसरे संधारित्र की अगर बात करते हैं, दूसरे संधारित्र के लिए तो यहां क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा C2V। और अगर तीसरे संधारित्र की बात करें, तीसरे संधारित्र के लिए तो यहां हो जाएगा Q3 बराबर C3V। ठीक है, देखिए CV था, पहला के लिए C1V, दूसरा के लिए C2V और तीसरा के लिए C3V। अब अगर बात करें कि कुल आवेश कितना होगा, ये जो आप संयोजन किए हैं इसका कुल आवेश कितना होगा, तो इसका कुल आवेश होगा Q बराबर हो जाएगा Q1, Q2 और Q3। तब देखिए Q1 का वैल्यू रखेंगे, Q1 का वैल्यू अगर इक्वेशन आप इसको देना चाहते हैं 1, 2 और 3 तो आप देखिए 1 पहले लिखेंगे, C1V, 2 लिखेंगे C2V और 3 लिखेंगे C3V। तो यहां से V को आप कॉमन ले सकते हैं, C1, C2 और C3। ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब बात करते हैं, जैसे पिछला श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे थे तो वहां पर भी हम आपको बताए थे समतुल्य धारिता। तो एक यहां पर संधारित्रों का पैरेलल में रखा गया संधारित्रों को, तो एक ऐसा समतुल्य धारिता लेंगे जो इन सभी संयोजन के बराबर अकेले कैपेसिटेंस उत्पन्न करेगा। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से, एक संधारित्र लिए और इसको जो है बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, और विभवांतर भी इसका रखे V। ठीक है, इसका भी टोटल का विभवांतर यहां आप ले सकते थे V ही रहेगा क्योंकि V यहां पर नियत है। ठीक है, देखिए तो यहां बैटरी आपका है और यहां A पॉइंट है, A पॉइंट है और यहां B पॉइंट है। A जो समतुल्य धारिता है इसको मान लीजिए CP। अब CP किस लिए, क्योंकि ये P जो बताएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, और यहां से प्लस सिरा हो गया और यहां से माइनस सिरा। तो यदि संयोजन का, ऐसे आप लिख सकते हैं, यदि संयोजन का समतुल्य धारिता CP हो तो, अब ध्यान दीजिए, अब CP हो तो यहां देखिए C निकालना है आपको, तो CP बराबर हो जाएगा, देखिए Q बटा V। अब यहां से अगर आप Q को अलग निकालना चाहते हैं, यहां से अगर Q को अलग निकालना चाहते हैं तो Q बराबर हो जाएगा CP इंटू V, इक्वेशन दे देंगे 5। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, समतुल्य धारिता क्या है, मतलब एक टोटल के बराबर जो है अकेले कोई काम करे, जैसे एक आदमी को, एक कार्य को जो है 5 आदमी काम कर रहे हैं, एक ही कार्य को, मतलब एक चेयर को उठाना है 5 आदमी मिलकर उठा रहे हैं, और एक आदमी आया अकेले एक चेयर को उठा दिया, तो इसका मतलब कि 5 आदमी के बराबर एक आदमी अकेले काम किया, समतुल्य मतलब सभी के बराबर। तो यहाँ CP भी हो जाएगा 5। देखिए Q बराबर CP भी, और यहाँ Q बराबर V, C1, C2 और C3। इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है। तो दोनों इक्वेशन को यदि आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए अब दोनों रिजल्ट को देखिए, Q। अब समीकरण यहां डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि समीकरण 4 और 5 से। तो देखिए अब एक Q का मान रखा जाएगा यहां पर, CPV बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3, V भी कैंसल आउट, CP बराबर हो गया C1, C2 और C3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसी प्रकार से
अगर n संधारित्रों के लिए कह दिया जाए, पिछले क्लास में भी हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन जब पढ़ रहे थे तो n संधारित्र के लिए भी लिए थे कंडीशन। तो अगर n संधारित्रों के लिए अगर इस फॉर्मूला को बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किया जाए n संधारित्रों के लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो Cp बराबर हो जाएगा C1 C2 और C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा हुआ संधारित्रों का संयोजन का सेकेंड पार्ट का, संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन जब आप करेंगे। तो अगला लाइन पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिता के योग के बराबर होता है। तो देखिए, प्रत्येक संधारित्र का योग C1 C2 C3 योग के बराबर हुआ समतुल्य धारिता। तो यहां पर भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, Cp बराबर C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। मतलब कि देखिए, समांतर क्रम का संयोजन की समतुल्य धारिता ये Cp हुआ, कराएंगे प्रत्येक संधारित्र की धारिता, तो C1 है C2 है C3 है, योग के बराबर होगा। तो देखिए प्लस 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 योग के बराबर हो रहा है। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अब एक बार मैं और समझा दूं इसको, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के संधारित्र को समांतर क्रम में ऐड किया गया है। तो समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, ऐसा संयोजन इसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को ए बिंदु से और दूसरी प्लेट को अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ बात करते हैं कि आवेश जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि आवेश के पास 3 विकल्प है, और सीधे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो यहां से आवेश जो है स्प्लिट कर जाता है Q1 के रूप में, Q2 के रूप में और Q3 के रूप में। और यहाँ पर जो विभवांतर है A और B बिंदु के बीच नियत है जो भी है। तो पहले संधारित्र के लिए अगर Q निकालेंगे आप, तो Q1 C1 भी हो जाएगा, Q2 C2 भी हो जाएगा और Q3 C3 भी। तो सभी आवेश को यदि आप जोड़ेंगे तो Q बराबर हो जाएगा Q1 Q2 और Q3। और Q1 देखिए, Q1 का मान रख दिए C1 भी, Q2 का मान रख दिए C2 भी और Q3 का मान रख दिए C3 भी। अब यहां से देखिए V तीनों में उपस्थित है, तो V क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बात करते हैं समतुल्य धारिता की। तो ये एक डायग्राम है जो समतुल्य धारिता Cp P क्यों लिए, क्योंकि पैरेलल के लिए तो यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है और दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर V है। तो यदि संयोजन का समतुल्य धारिता Cp हो, P किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो यहां से Q को आप अलग कर सकते हैं, Cp इंटू V। अब देखिए, Q बराबर Cp इंटू V समीकरण 5, और यहाँ Q बराबर V C1 C2 और C3 समीकरण 4 है। तो समीकरण 4 और 5 को जब कंपेयर किए तो देखिए यहाँ Q और Q खत्म हो गया, तो Cp V और यहाँ बचा V C1 C2 C3। तो यहाँ V भी कैंसिल आउट हो गया, Cp बराबर बचा C1 C2 और C3। यदि बात करें कि इन संधारित्र जब रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो Cp इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। तो ये फॉर्मूला आया इन संधारित्र के लिए। अब बात करते हैं इसके लास्ट कंटेंट के। तो मैं इधर से कर दूं, देखिए लास्ट कंटेंट देखिए, कर रहा है कि पिछले जैसा एग्जांपल लेंगे, अगर ये C1 बराबर 2 फैराड है और C2 बराबर 4 फैराड है और C3 बराबर 6 फैराड है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में है तो आप कैसे इसको निकालेंगे, तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां देखिए, C1 का मान 2 है, C2 का मान 4 है और C3 का मान 6 है, तो 12 आ गया। ध्यान देखिए, 2 4 6 और 6 12 आ गया। तो ये Cp का वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 12 फैराड जो है, 12 फैराड देखिए, 12 फैराड, ये 12 फैराड 2 फैराड और 4 फैराड और 6 फैराड से ज्यादा है कि नहीं, मतलब प्रत्येक का संधारित्र की धारिता जो था उससे ज्यादा होता है। कब, जब आप उसको पैरेलल में रखते हैं। तो यही पॉइंट यहां भी कर रहा है कि संधारित्रों के समांतर क्रम में समतुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। जैसे देखिए, यहां संयोजन में लगा हुआ तो सबसे ज्यादा किसका धारिता था, C3 का था 6 फैराड, और आपका समतुल्य धारिता कितना आ गया,
12 फैराड आ गया। कब आया? तो जब हम संधारित्रों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किए। तो अगर आप कह सकते हैं कि दोनों वीडियो को निष्कर्ष अगर देखें तो एक ही पॉइंट निकल कर आ रहा है कि यदि धारिता कम चाहिए, यदि धारिता कम चाहिए तो आप उसको श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे संधारित्रों का। यदि धारिता आपको अधिक चाहिए तो संधारित्रों का क्या करेंगे? आप पार्श्व क्रम संयोजन करेंगे। तो ये रहा हमारा टाइटल 2.14 संधारित्रों का संयोजन। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लॉकडाउन 2.0 में आप घर में बैठकर फिजिक्स को सीख रहे हैं और फियर भी बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप फियर बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। अब जाके अगला पड़ाव हम लोग करेंगे इसके अंकित प्रश्नों को, और अंकित प्रश्नों को देखेंगे कि कितना सरल ढंग से यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप न्यूमेरिकल को भी बना सकते हैं। धन्यवाद।